आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे मैहर माता के मंदिर, जिसके लिए सबसे पहले हमने चित्रकूट से ट्रेन ली थी और हम मैहर स्टेशन पर उतर गए थे। स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर पड़ता है, तो आपको स्टेशन से ऑटो मिल जाते हैं और मंदिर के आसपास कुछ होटल धर्मशालाएँ मिल जाती हैं। जो आपको चाहे धर्मशाला में रहना हो, धर्मशाला में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप नहाइए धोइए, दर्शन करिए, अपना बैग वहीं छोड़ दीजिए। और होटल लेंगे तो उसके चार्ज होते हैं 800 से स्टार्टिंग है, 3-4 हज़ार तक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा होटल लेना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले एक होटल में गए, वहाँ हम नहाए धोए फ्रेश हुए। उसके बाद हम निकल गए माँ के दर्शन करने के लिए। तो माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लगभग 1063 सीढ़ियाँ ऐसा माना जाता है। और ये त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। तो हमने बहुत थके हुए थे 2-3 दिन से, आप जैसा कि देख भी रहे मेरी वीडियो में, हम इधर उधर घूम रहे थे। तो हमने क्या किया, रोपवे लिया था। हमने रोपवे का टिकट एक दिन पहले ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी हमें 1 से 1.5 घंटे रोपवे की लाइन में लगना पड़ा। जब हम लाइन में लगे तो हमें ऐसा लग रहा था कि इतने में तो हम पैदल ही पहुंच गए होते, बट कोई नहीं, लाइन में खड़े थे। उसके बाद रोपवे से मुश्किल से 5 मिनट ही लगते हैं कि हम सीधा माँ के धाम में पहुंच जाते हैं। तो हम रोपवे पे बैठे और हम माँ के दर्शन करने पहुंच गए। यहाँ पे माँ शारदा की मूर्ति स्थापित है और ऐसा माना जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर मैया का गले का हार गिरा हुआ था। नाम से ही पता चलता है मैहर, माँ के गले का हार। तो ऐसा माना जाता है जब शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर घूम रहे थे तो उस टाइम पे माँ के गले का हार यहाँ पे गिर गया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम मैहर पड़ा। और एक यहाँ पे सबसे रहस्यमय घटना है, वो ये है, सबसे हैरान और रहस्य करने वाली बात है कि आज भी जब मंदिर के पट खोलते हैं सुबह पंडित जी, तो उससे पहले वहाँ पे पूजा की हुई होती है। तो कौन करता है वो पूजा, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि आला और उदल, इन्होंने यहाँ पे 12 वर्ष तक माता की घोर तपस्या की थी। और जब माँ ने इनको दर्शन दिए थे तो ये माँ को जीभ तक दान देने को तैयार थे। तो ये आला उदल जो हैं ये माँ के बहुत परम भक्त थे और इनकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया था और कहा था कि हमेशा सबसे प्रथम पूजा मेरी तुम ही करोगे। तो इसलिए आज भी पहली पूजा यहाँ पे वही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रात को किसी को भी नहीं रुकने दिया जाता है और यहाँ तक कि पुजारी भी नहीं रुकते हैं, सभी लोग नीचे आ जाते हैं। और अगर कोई रुकता है या कोई ये कोशिश करता है कि छुप के देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सुबह की पहली आरती आला उदल करते हैं। आला की लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलो बताया जाता है, जो कि वहाँ के पंडित बताते हैं। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर, देखिए कितना प्यारा मंदिर है। और यहाँ पे ये साइड में ये लगा हुआ है, यहाँ पे लोग धागे बांधते हैं अपनी मन्नतों के लिए, लोग मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं। और तो पीछे की साइड जाके यहाँ पे शनिदेव की भी मूर्ति है और थोड़ी आगे जाके माँ शारदा की मूर्ति है। लेकिन मंदिर के अंदर ये वाली शारदा माँ है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती हैं और मन करता है कि बस खड़े होके देखते रहो। लेकिन भीड़ होती है तो पंडित जी जो है हटा देते हैं। और जिस दिन हम गए थे उस दिन आपको दिख ही रहा होगा, लाइन से लेकर हर जगह कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो जल्दी जल्दी में, लेकिन फिर भी माँ के दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। और माँ का पहला श्रृंगार जो है आज भी आला उदल करते हैं। और जब पंडित आकर पट खोलते हैं तो वहाँ पे माता पे फूल चढ़े होते हैं और कुछ सुगंध आती है, मीन्स की जैसे किसी ने धूप बत्ती जलाई है, पूजा की है, तो सब कुछ हुआ रहता है। और ये करते हैं आला उदल। पंडित भी, कोई नया पंडित जैसे आता है तो वो उनके लिए भी बहुत हैरानी वाली बात होती है। ये सदियों से चला आ रहा है और माँ ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया है, तो ये ऐसा हमेशा चलता आएगा। उसके बाद हमने माँ के दर्शन कर लिए। फिर हम नीचे पहुँच गए आला उदल के अखाड़े में। उनका मंदिर, यहाँ पे उनका मंदिर भी है, अखाड़ा भी और तालाब भी है। ऐसा माना जाता है कि दोनों भाई जो हैं वो यहाँ पे पहले अपने इस तालाब में स्नान करते थे और यहाँ से जो कमल का फूल है वो लेके जाते थे माँ को अर्पित करने। डेली नीचे से ऊपर जाते थे माँ की पूजा करने और माँ को ये फूल चढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनका मंदिर और अखाड़े में जो इनका मंदिर है वहाँ पे दोनों भाइयों के खड़ाऊँ और तलवार रखे हैं। तालाब का निर्माण भी दोनों भाई ने मिलकर किया था। और ये अखाड़े में यहाँ अपने युद्ध की प्रैक्टिस करते थे, जो भी मतलब अपना युद्ध यहाँ पे किया करते थे। और यहीं पे उन्होंने बहुत घोर तपस्या भी की थी माँ का दर्शन पाने के लिए। इसके बाद हम यहाँ से
और भी मैहर में कुछ मंदिर हैं, जैसे बड़ा अखाड़ा मंदिर, प्राचीन गोलमठ मंदिर, ओयला मंदिर, और क्या कहते हैं बड़ी माई मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माँ शारदा के बाद बड़ी माई की दर्शन ज़रूर करना चाहिए, वरना दर्शन अधूरा रह जाता है। इच्छा पूर्ति मंदिर, इन सभी जगहों पे गए थे। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल भक्ति दीपिका में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय माँ शारदा।